हेलो क्लास सेवेंथ। आज हम आपका कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर आपके फर्स्ट टर्म में नहीं है, सेकंड चैप्टर से हम शुरू करेंगे। इसका नाम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हेन यू टर्न ऑन योर कंप्यूटर यू मे फील दैट यू आर इन कंट्रोल। जैसे आप अपना कंप्यूटर ओपन करते हैं आपको फील होता होगा आप कंट्रोल में हैं विद द ट्रस्टी कंप्यूटर माउस। किससे? आपका माउस। क्यों? क्योंकि माउस आपके अकॉर्डिंग चलता है। यू कैन मूव एनीवेयर ऑन द स्क्रीन। आप माउस को कहीं भी किसी भी जगह घुमा सकते हैं। समनिंग अप योर म्यूजिक लाइब्रेरी और इंटरनेट ब्राउजर एट द स्लाइटेस्ट whim। चाहे वो आपका म्यूजिक लाइब्रेरी हो, इंटरनेट ब्राउजर हो। ऑल्दो इट इज़ ईजी टू फील लाइक अ डायरेक्टर इन फ्रंट ऑफ योर डेस्कटॉप और लैपटॉप। अच्छा लगता है, ईजी लगता है फील करना कि आप डायरेक्टर हैं डेस्कटॉप और लैपटॉप। क्यों? क्योंकि वो आपके अकॉर्डिंग काम करते हैं। There is a lot going on inside and real power behind the curtains handling the necessary tasks is the operating system। लेकिन जो आपको स्क्रीन पे दिखता है उससे बहुत ज़्यादा काम है इसके अंदर, ठीक है। और उसे हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। अर्ली कंप्यूटर वर बिल्ड टू परफॉर्म अ सीरीज ऑफ सिंगल टास्क लाइक अ कैलकुलेटर। जो पहले कंप्यूटर बनाए गए थे वो सिर्फ सिंपल टास्क करते थे जैसे कैलकुलेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम डिड नॉट एग्जिस्ट इन देयर मॉडर्न एंड मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म अंटिल 1960s। 1960 से पहले कंप्यूटर में कोई बड़े फंक्शन नहीं हो पाते थे। बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम फीचर्स सच एज रेजिस्टेंस मॉनिटर फंक्शन दैट कुड ऑटोमेटिकली रन डिफरेंट प्रोग्राम इन सक्सेशन टू स्पीड अप प्रोसेसिंग वर डेवलप इन 1950। ऐसे प्रोग्राम जो कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ा सके, कॉम्प्लेक्स चीज़ें कर सके, वो कब डेवलप हुए? 1950s में। हार्डवेयर फीचर दैट एनेबल टू यूज रन टाइम लाइब्रेरीज इंटरप्ट्स एंड पैरेलल प्रोसेसिंग वर एडेड। क्या हुआ? 1950s के बाद ये सारे जो फीचर्स है ये ऐड किए गए। व्हेन पर्सनल कंप्यूटर बिकेम पॉपुलर। पर्सनल कंप्यूटर पॉपुलर कब हुआ? 1980s में। 1980s में द ऑपरेटिंग सिस्टम मेड फॉर देम वॉज सिमिलर इन कंसेप्ट टू दोज यूज ऑन लार्जर कंप्यूटर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें डाला गया वो पहले से ही लार्जर कंप्यूटर्स में यूज़ हो रहा था। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो कंप्यूटर पे चलता है। एवरी जनरल पर्पज कंप्यूटर में हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन अदर प्रोग्राम्स। हर एक कंप्यूटर में एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिससे बाकी प्रोग्राम कंप्यूटर में चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट टास्क, अलग अलग टास्क करता है, सच एज रिकॉग्नाइजिंग इनपुट्स कि आप क्या इनपुट डाल रहे हैं कीबोर्ड के ज़रिए। सेंडिंग आउटपुट, क्या आउटपुट आ रहा है। कीपिंग ट्रैक ऑफ फाइल डायरेक्टरीज ऑन द डिस्क, सभी चीज़ों का ट्रैक करने में। एंड कंट्रोलिंग पेरीफेरल डिवाइसेस सच एज डिस्क, ड्राइव, प्रिंटर्स। और जो डिवाइसेस कंप्यूटर से अटैच होते हैं उनका भी ट्रैक रखता है, उनको भी कंट्रोल रखता है। वाई डू वी नीड ऑपरेटिंग सिस्टम? हमें ज़रूरत क्यों है ऑपरेटिंग सिस्टम की? द पर्पज़ ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ टू ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल द हार्डवेयर। क्या पर्पज़ है इसका? कि ऑर्गेनाइज, कंट्रोल, हार्डवेयर को कंट्रोल करना एंड सॉफ्टवेयर सो दैट द डिवाइस इट लिव्स इन बिहेव्स इन अ फ्लैक्सीबल फ्लेक्सिबल बट प्रिडिक्टेबल वे। क्या हो कि जो सॉफ्टवेयर इसके अंदर है वो फ्लेक्सिबल हो, लेकिन आपको जितनी डिज़ायर है, आपको जिस तरीके की रिक्वायरमेंट है उसी तरीके से वो एक्ट करे। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट व्हाट अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर मस्ट डू वी कॉल्ड अ ऑपरेटिंग सिस्टम। इस चैप्टर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम? नॉट ऑल कंप्यूटर्स हैव ऑपरेटिंग सिस्टम। सभी कंप्यूटर्स का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। द कंप्यूटर्स दैट कंट्रोल्स द माइक्रोवेव ओवन इन योर किचन। जो आपके किचन में माइक्रोवेव है वो भी एक तरीके का कंप्यूटर है, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। इट हैज़ वन सेट ऑफ टास्क टू परफॉर्म, क्योंकि एक ही काम है इसके पास करने के लिए। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इनपुट फ्रॉम द नंबर्ड कीपैड एंड फ्यू प्रीसेट बटन्स एंड सिंपल, क्योंकि इसका क्या एक ही काम है, ठीक है। तो इसका ऑलरेडी प्रोग्राम डिज़ाइन है और कुछ बटन है इसमें। नेवर चेंजिंग हार्डवेयर टू कंट्रोल, ठीक है। इसका काम क्या होता है? कभी चेंज नहीं होता है। इन 1916 डेफिनेशन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, 1916 में जो डेफिनेशन थी वो क्या थी? द सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल द हार्डवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को कंट्रोल करे, ऐसी डेफिनेशन क्या थी 1960 में। वी सी एन ऑपरेटिंग सिस्टम एज, क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम? द प्रोग्राम दैट मेक्स द हार्डवेयर यूजेबल, मतलब एक ऐसा प्रोग्राम जो हार्डवेयर को यूजेबल बनाए आपके लिए। इन ब्रीफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम द सेट ऑफ प्रोग्राम। और अगर हम और अच्छे से बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है?
प्रोग्राम्स का सेट दैट कंट्रोल से कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। जैसे एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिक्स, MS DOS, MS विंडो NIT OS2, मैक OS, ये सब। हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम की हिस्ट्री क्या है पढ़ेंगे हम। ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फेजेस और जनरेशन विच कॉरस्पॉन्ड रफली टू डेकेड्स, बहुत सारे डेकेड्स और जनरेशन रहे हैं इसके। सबसे पढ़ेंगे 90s 40s। फर्स्ट जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा था? द अर्लीस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर हैज़ नो ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। मशीन ऑफ दैट टाइम वर सो प्रिमिटिव दैट प्रोग्राम्स वर ऑफन एंटर्ड 1 बिट एट अ टाइम ऑन रोज ऑन मैकेनिकल स्विचेस। प्रोग्राम जो थे ना बहुत छोटे जाते थे उनके अंदर, ठीक है, 1 बिट के बराबर ही जाता था बस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर अननोन, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उस वक्त डेवलप हुई ही नहीं थी। 90s 50s में क्या हुआ? बाय द अर्ली 90s 15 द रूटीन हैड इम्प्रूव्ड समवट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ पंच कार्ड्स। इस वक्त क्या आए? पंच कार्ड्स आए। द जनरल मोटर रिसर्च लेबोरेटरी इम्प्लीमेंटेड फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, इन्होंने क्या किया? पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया अर्ली 50 में, जिसको हम क्या नाम से बोलते हैं? IBM 701। द सिस्टम ऑफ द 1950 जनरली रन 1 जॉब एट अ टाइम, ये एक ही काम करता था एक बार में। दे वर कॉल्ड सिंगल स्ट्रीम बैच प्रोसेसिंग सिस्टम बिकॉज प्रोग्राम्स एंड डाटा वर सबमिटेड इन ग्रुप्स और बैचेस, क्योंकि एक ही काम करता था। जो प्रोग्राम सबमिट होता था वो ग्रुप्स और बैचेस में होता था। इसको हम किस नाम से जानते थे? सिंगल स्ट्रीम बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। थर्ड जनरेशन में क्या हुआ? द सिस्टम ऑफ द 1960 वर ऑल्सो बैच प्रोसेस, ये भी बैच प्रोसेसिंग सिस्टम था, बट दे वर एबल टू टेक बेटर एडवांटेज ऑफ द कंप्यूटर रिसोर्स बाय रनिंग सेवरल जॉब एट वंस। ये एक बार में एक काम कर पाता था, ये क्या करा? उससे ज़्यादा बढ़ के काम करने लगे। सो ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर्स डेवलप द कंसेप्ट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, यहाँ से मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू हुई। Jobs are in main memories at once. A processor is switched from job to job as needed to several jobs, advancing while keeping the peripheral devices in use. क्या हुआ? जिस तरीके का काम है उस तरीके से क्या हुआ? इसके जो प्रोसेसर है वो चेंज होते गए, और क्या? पेरिफेरल डिवाइसेस, मतलब जो डिवाइस से अटैच होते हैं उनका भी काम ये कंट्रोल करने लगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऑन द सिस्टम विथ नो मल्टी प्रोग्रामिंग व्हेन द करंट जॉब पॉज टू वेट for other operation to complete, the CPU simply sat idle until the present was finished। जैसे एक सिस्टम पे जिसमें कोई भी मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं हो रही है, अगर आप जो काम कर रहे हो उसको आपने पॉज कर दिया तो CPU को क्या करना पड़ेगा? खाली बैठना पड़ेगा जब तक कि पहला काम हो नहीं जाता। द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रोग्राम दैट इवॉल्व was to partition memory into several pieces। जब हमने ये देखा कि एक काम हो रहा है और दूसरे काम के लिए हमें वेट करना पड़ रहा है, तो हमने क्या सोचा कि क्यों ना मेमोरी को पार्ट कर दिया जाए विथ अ डिफरेंट जॉब इन ईच पार्टीशन। अगर पार्टीशन कर देंगे, इस काम में ये इस पार्ट में ये काम चल रहा है तो दूसरे पार्ट में दूसरा काम चलेगा, तीसरे पार्ट में तीसरा काम चलेगा, हमें वेट नहीं करना पड़ेगा। While one job was waiting to complete, another job could be using the CPU। जैसे एक काम हो रहा है तो दूसरी जगह हम दूसरा काम कर सकते हैं। Another feature present in this generation was time sharing technique। एक और फीचर था इस जनरेशन में, क्या था? टाइम शेयरिंग टेक्निक, a variant of multi programming technique in which each user has an online terminal। हर एक यूज़र के पास एक ऑनलाइन टर्मिनल था। बिकॉज द यूज़र वॉज प्रेजेंट एंड इंटरैक्टिंग विद द कंप्यूटर सिस्टम वुड रिस्पॉन्ड क्विकली टू अदर यूज़र्स, कि एक अगर बैठा है दूसरों को भी ये आंसर करता था। अदरवाइज यूज़र प्रोडक्टिविटी कुड सफ़र, क्या? वरना क्या होता है? यूज़र प्रोडक्टिविटी सफ़र कर सकती थी, यानी अगर वो एक टाइम पे कोई आंसर करता तो बाकी वेट करते रहते। टाइम शेयरिंग सिस्टम वर डेवलप टू मल्टी प्रोग्राम अ लार्ज नंबर ऑफ साइमल्टेनियस इंटरैक्टिव यूजर्स। इसमें एक और जो नया फीचर ऐड हुआ वो था टाइम शेयरिंग सिस्टम। तो ये अभी तक हमने थर्ड जनरेशन तक पढ़ लिया, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फोर्थ जनरेशन। अभी तक आपको अच्छे से पढ़ लेना है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।